राम को देख कर श्री जनक नंदिनी बाग में जा खड़ी थी, खड़ी रह गई। राम देखे सिया, माँ सिया राम को। चार अखियाँ लड़ी की लड़ी रह गई, राम को देख कर श्री जनक नंदिनी। राधे राधे। इतना सुंदर गाना जो मैंने आपको सुनाया, खुद गाया, बहुत ही प्यारा गाना है। उसके पीछे की जो कथा है ना, कि जब भगवान श्री राम और श्री जानकी जी पहली बार मिले हैं बगीचे में, तो उसका सारा का सारा विवरण जो है बहुत ही मनोरम तरीके से, बहुत ही सुंदर तरीके से श्री तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में दिया है, उसमें उसका वर्णन किया है। तो आज मैं आपके साथ वही शेयर करूंगी कि जब भगवान श्री राम और श्री जानकी जी, श्रीमती जानकी जी पहली बार मिले हैं तो क्या क्या हुआ है और कैसे मिले हैं, फिर क्या क्या हुआ है, वो सब मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और लास्ट में एक सॉन्ग भी आपके साथ शेयर करूंगी। तो हुआ क्या है कि जानकी जी जो है ना, वो गिरिजा जी के मंदिर में गई हैं, मतलब पार्वती जी के मंदिर में गई हैं पूजा करने के लिए। उनको उनकी माता ने भेजा है पूजा करने के लिए, उनके साथ उनकी सखियाँ भी हैं। तभी क्या हुआ कि जब वो मंदिर में गई तो उनकी एक सखी जानकी जी को मंदिर में छोड़कर, सीता जी को मंदिर में छोड़कर, और वो बाहर फुलवाड़ी देखने के लिए चली गई, मतलब जो बगीचा है उसको देखने के लिए चली गई। अब वो जब वहाँ पर चली गई, अब जो वापस लौटी तो वो बिल्कुल, उनके आंखों में ना आंसू हैं, नेत्र उनके जल से भरे हुए हैं और उनका शरीर पुलकित है और वो इतना प्रसन्न है, अति प्रसन्न है वो जो सखी हैं। और जैसे वो जो पुलकित है, मतलब कि उनके जो सारे रोम है ना, जो जैसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, रोमांच हो जाता है, सारे बाल खड़े, ऐसी उनकी अवस्था है। और वो जैसे कुछ बोलना चाहती हैं तो बोलने में जैसे सक्षम नहीं है, शब्द टूट टूट कर निकल रहे हैं, गदगद है उनका पूरा वाणी जो है। तो जब सखियों ने उनको इतना प्रसन्न देखा, ऐसे उनकी अवस्था देखी, तो सखियों ने उनसे पूछा कि भाई तुम ऐसा क्या देख कर आई हो, ऐसा क्या हुआ कि तुम इतना प्रसन्न हो। अब वो सखी जो थी वो कहने लगी कि बाग में दो राजकुमार आए हैं, मैंने उन्हें देखा है, वहाँ पर बहुत ही सुंदर राजकुमार हैं, एक सांवला है और एक गोरा है। और अब मैं उनकी सुंदरता का बखान कैसे करूं, क्योंकि बोल नहीं पा रही, शब्द नहीं मिल रहे हैं ना उनको। तो फिर मैं उनकी सुंदरता का बखान कैसे करूं, क्योंकि जिन नेत्रों ने देखा है ना, उनकी तो वाणी नहीं है, वो तो बोल ही नहीं सकती। और जिस वाणी जो बोल सकती है, जिसके पास शब्द हैं, उसने देखा नहीं है। तो ये कहकर जब उन्होंने ये सब कहा, अब सीता जी जो हैं, जब वो जो सुन रही हैं इस बात को, अब उनको बड़ी उत्कंठा हुई उन्हें देखने की। और सखियों ने, जो उनकी सखियाँ ना, उन्होंने उनके मन की इस बात को भांप लिया। अब जो सखियाँ थीं, फिर उन्होंने खुद ही कहा कि चलो हम भी चलकर देखते हैं कि वो राजकुमार हैं कौन। अब सब, जब सीता जी ने क्या किया, जो उनकी वो सखी थी उनको आगे किया और उनके पीछे पीछे चल दी। अब सीता जी चल रही है तो बड़ा चकित हैं, चारों तरफ देख रही हैं, बगीचे में ढूंढने की कोशिश कर रही है, मतलब। और ऐसा लग रहा है उनको देखकर जैसे कि कोई मृग का बच्चा जो होता है ना, वो डरा हुआ इधर उधर देखता हुआ चल रहा हो। अब क्या हुआ कि चल रही हैं सीता जी, अब जो सखियां हैं और जो सीता जी हैं, उन्होंने बहुत सारे आभूषण पहने हैं। अब क्या हुआ, उन आभूषणों की जो आवाज़ है, उनके कंगन की आवाज़, उनकी पायल की आवाज़, उनकी करधनी की आवाज़, करधनी मतलब जो कमर में पहनते हैं ना आभूषण, उसे बोलते हैं करधनी, उनकी करधनी की आवाज़, उन आवाज़ों को सुनकर भगवान श्री राम और लक्ष्मण ने सुना। अब भगवान श्री राम और लक्ष्मण यहाँ क्यों आए, इस बगीचे में क्यों ही आए यहाँ पर? तो उसके लिए तुलसीदास जी लिखते हैं कि क्या हुआ था कि विश्वामित्र जी के साथ वो जनकपुरी आए थे पहले। अब जब जनकपुरी आए थे तो मॉर्निंग में जो उनकी सेवा, भगवान की जो उन्हें पूजा करनी है, सेवा करनी है विश्वामित्र जी को, उसके लिए भगवान श्री राम और लक्ष्मण फ्लावर्स का लेने के लिए आए थे, उनका पुष्प चयन करने के लिए आए थे इस बगीचे में। तो और भगवान के हाथ में एक बड़ा सुंदर दोना है जिसमें वो फूल पुष्प चयन कर करके रख रहे हैं। अब क्या हुआ, जब भगवान श्री राम ने उस आवाज़ को सुना, सीता जी के आभूषणों की आवाज़ को सुना, वो करधनी की आवाज़, उनकी पायल की आवाज़ और जो उनके कंगन की आवाज़, उसको सुना, तो भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी से कहा कि जो ध्वनि है ना, ये ऐसी लग रही है जैसे कि कामदेव ने पूरे विश्व को जीतने के लिए ये सोचकर जोर से डंके पर चोट मारी हो, ये आवाज़ ऐसी लग रही है मुझे। फिर ये कहकर भगवान श्री राम ने जिस तरफ से आवाज़ आ रही थी उस तरफ मुड़कर देखा। जब उन्होंने उस तरफ मुड़कर देखा तो उन्होंने सामने सीता जी को देखा, और जब सीता जी को देखा तो सीता जी के मुख चंद्र को देखकर श्री राम के नेत्र जैसे चकोर बन गए और वो उन्हें देखते ही रह गए टकटकी लगाकर श्री राम।
अब क्या हुआ, जब श्री राम अब सीता जी को देख रहे हैं, मन में बहुत प्रसन्न है, कुछ बोल नहीं रहे हैं, सिर्फ अपने मन में बहुत प्रसन्न है। और वो उन्हें देखकर ऐसा सोच रहे हैं, जैसे कि इनको देखकर ऐसा लगता है जैसे कि ब्रह्मा जी ने जितनी भी उनकी जो बनाने की कला है ना, सारी उनकी निपुणता को एक मूर्तिमान रूप दे दिया है, जो ये सीता है। और फिर वो सोच रहे हैं कि जो इनकी सुंदरता है, ये इतनी सुंदर है, ये जो सीता जी इतनी सुंदर हैं, ऐसा लगता है जैसे कि सुंदरता का एक भवन है ना, जिसमें अभी तक तो अंधेरा था, लेकिन इनके आने से जैसे कोई दीपक की लौ सी जल गई है, और वो सारा का सारा सुंदरता का जो भवन है वो जगमगा उठा है इनकी सुंदरता से। और फिर वो सोचने लगे श्री रामचंद्र जी कि मैं इनकी सुंदरता को किससे उपमा दूं, क्योंकि मैं किसी से भी उपमा अगर दूंगा तो हर उपमा को तो कवियों ने झूठा कर रखा है, मतलब सब कुछ यूज करके रखा हुआ है, तो मैं किससे इनकी उपमा दूं। अब भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी से कहा कि इनको देखकर, सीता जी के लिए बोला उन्होंने कि इनको देखकर मेरा मन इनकी तरफ आकर्षित हो रहा है। अब जब श्री रामचंद्र जी ये सब बातें कर रहे हैं, लक्ष्मण जी से और भी बातें कर रहे हैं, जब वो बातें कर रहे हैं, इधर क्या हुआ, जो सखियां हैं वो ढूंढ रही हैं कि भाई कहाँ हैं दोनों राजकुमार, उन्हें मिल नहीं रहे हैं। और अब सीता जी जब ढूंढ रही है तो सीता जी जहाँ भी अपनी दृष्टि डालती हैं देखने के लिए, ऐसा लगता है जैसे कि कमलों की कतार बरस रही हो। फिर उसके बाद में क्या हुआ कि जब वो ढूंढते अब सीता जी तो नहीं, लेकिन उनकी सखियों की नज़र पड़ी है लताओं की ओट में दो राजकुमारों पर। और फिर सीता जी, अब जो सखी थी, उन्होंने सीता जी को कहा कि देखो देखो सखी, वो हैं वो दोनों राजकुमार, और वो दोनों श्री राम और श्री लक्ष्मण दोनों लता की ओट में हैं। अब सीता जी ने थोड़ा सा मतलब तिरछी निगाहें कर कर श्री रामचंद्र जी को देखा है। जब सीता जी ने श्री रामचंद्र जी को देखा है, तो जैसे कि उनकी निगाह उनकी छवि पर वही टिक गई, वो टकटकी लगाकर श्री राम के दर्शन करती रह गई। अब क्या हुआ, अब सीता जी का जो शरीर है, जो उनकी बॉडी है, वो जैसे विवल हो गई, वो इतना बेचैन हो गई और प्रेम के वश में हो गई कि अब उन्होंने श्री राम की छवि को अपने नेत्रों में बसाकर अपने नेत्र बंद कर लिए, उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। अब जो सखियां थी, उन्होंने जान लिया सीता जी को कि वो कितने प्रेम के वश में है श्री राम के। तभी क्या हुआ कि जो श्री राम है और जो लक्ष्मण है, वो जो लताओं को जो मंडप है, यानी कि जो लताओं का झुरमुट सा है, उससे बाहर आए हैं। और जब वो बाहर आए हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे कि निर्मल, कोई तो दो निर्मल पर्दे हैं जो कि चंद्रमा को हटाकर वहाँ से बाहर आए हैं, जिनकी शोभा है, एक की नीले रंग की शोभा है और एक की पीले रंग की शोभा है। और ऐसा लगता है जैसे कि, और जैसे दो नीले रंग का और पीले रंग का कमल हो, ऐसे ऐसे सुशोभित से हैं वो दोनों राजकुमार। और उन्होंने सर पे जो पगड़ी पहनी है ना, उसमें मोर पंख है, और उसमें छोटे छोटे जो कलियां होती है ना, पुष्पों की कोमल कोमल कलियां, उनके गुच्छे लगे हुए उस पगड़ी में। फिर और उनके माथे पर तिलक है, और माथे पर पसीने की हल्की 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 बूंदें शोभायमान है भगवान श्री रघुनाथ के। और उनकी टेढ़ी सी बड़ी सुंदर सी भौएं, उनके घुंघराले केश, और उनका जो नेत्र हैं जो उनके, वो ऐसा लगता है जैसे कि जो नया लाल कमल खिला हो, ऐसे भगवान श्री राम के नेत्र हैं। उनकी ठोड़ी, उनके गाल, उनकी नाक अति सुंदर है, और उनके मुख कमल पर बहुत सुंदर, मन को मोह लेने वाली हंसी है। उस छवि को देखकर ऐसा लगता है जैसे कामदेव भी लजा जाए, उनको भी लज्जा आ जाए, कामदेव को भी। उनके वक्ष स्थल पर मणियों की माला है, गर्दन सुंदर शंख जैसी गर्दन भगवान श्री राम की, और भगवान राम के बाएं हाथ में दोना है जिसमें फूल हैं। और जो सखी है, अब जब सखियों ने उनका इतना सुंदर रूप देखा है, इतना मनोहर रूप देखा है, सीता जी ने तो आंखें बंद कर रखी है, जब उनकी छवि उनके आंखों में लेकर सीता जी ने तो आंखें बंद कर ली थी ना, तो एक सखी ने सीता जी के हाथ को पकड़ा और उनको कहा, देखो सखी, गिरिजा जी का तो तुम ध्यान बाद में कर लेना, पहले इन राजकुमारों को तो देख लो। और ऐसे करके सीता जी ने फिर अपनी नेत्र खोले हैं, और नेत्र खोलकर उन्होंने अपने सामने श्री राम को देखा है। राम देखें सिया, माँ सिया राम को, चार अखियाँ लड़ी की लड़ी रह गई, राम को देख कर श्री जनक नंदिनी। अब क्या हुआ, लेकिन जब भगवान राम के दर्शन करके सीता जी को, जनक नंदिनी जी को अपने पिता का वो प्रण याद आ गया कि जो भी उस शंकर जी के धनुष को तोड़ेगा, उसी से मैं अपनी पुत्री का विवाह करूंगा।
अब जब उन्हें ये प्रण याद आ गया है सीता जी को, तो उनका मन बड़ा दुखी हो गया है, क्योंकि धनुष, अब उनको ये डर है ना कि पता नहीं धनुष तोड़ पाएंगे या नहीं, लेकिन उनका हृदय तो जैसे श्री राम में समा गया है, सीता जी का हृदय। अब सीता जी ने, जब सीता जी इतना प्रेम के वश में थी और सखियां समझ गई कि सीता जी इतना प्रेम के वश में है, तो एक सखी ने समझकर, उनकी इस अवस्था को समझकर एक सखी ने अपनी सखी से कहा, यानी सीता जी से कहा कि चलो सखी, अब देर हो गई है, चलो चलते हैं। अब सीता जी ने अपने हृदय में भगवान श्री राम की छवि को धारण किया और वो वहाँ से चल दी। वहाँ से चलकर वो वापस से गिरिजा जी के मंदिर में आई, यानी पार्वती जी के मंदिर में आई, और वहाँ आकर उन्होंने पार्वती जी से उनके चरणों को पकड़कर उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप तो मेरे मन की सारी बात जानती हैं, आप सब जानती हैं, तो आप कृपया मेरे इस मनोरथ को पूर्ण करें। गिरिजा जी ने भी, पार्वती जी ने भी उनको ये आश्वासन दिया और ये आशीर्वाद दिया कि जो उनकी इच्छा है वो अवश्य ही पूरी होगी। अभी जो सॉन्ग है ना, इसके जो नेक्स्ट जो अंतराज हैं, उनमें क्या है ना कि इससे पहले का वर्णन है, यानी कि इससे एक दिन पहले जब भगवान श्री राम इस फुलवाड़ी में आए थे ना, इससे एक दिन पहले वो श्री लक्ष्मण जी के साथ में निकले थे जनकपुरी को देखने के लिए। तो जब वो जनकपुरी को देखने के लिए निकले थे, तब क्या क्या हुआ था, इससे पहले वो है एक्चुअली। तो इससे पहले क्या क्या हुआ था ना कि जब भगवान श्री राम जनकपुरी को देखने के लिए निकले, तो क्या हुआ, जितने भी नगर के वासी हैं, तो जो पुरुष लोग हैं, वो जो भी काम कर रहे थे, सब छोड़ छोड़ के आ गए देखने के लिए कि और इतने सुंदर राजकुमार, भगवान की छवि देखकर तो उनकी निगाहें नहीं हटती। और जो सखियां हैं वो क्या कर रही थी, सारी सखियां झरोकन से झांकन लगी, देखते ही नजर मिल गई दोनों की, जो जहां थी वहां ही खड़ी रह गई, राम को देख कर श्री जनक नंदिनी। तुलसीदास जी लिखते हैं कि जो सखियां थी, स्त्रियां हैं, वो ऐसे बाहर आकर खुले में तो खड़ी हो नहीं सकती, भाई लज्जा है उनके पास, उनका एक लज्जा तो आभूषण है स्त्री का, वो बाहर आके ऐसे तो खड़ी हो नहीं सकती। तो उन्होंने क्या, वो घरों के जो झरोके होते हैं ना, जो विंडोज होती हैं, वहाँ आ गई और वहाँ से झांक झांक के दोनों राजकुमारों को देख रही हैं। सब एक दूसरे को बता रहे हैं, अरे बड़े सुंदर राजकुमार हैं। और जो जहाँ जब भी जैसे भगवान के दर्शन करती हैं, श्री राम जी के, श्री लक्ष्मण जी के दर्शन करती हैं, वहीं के वहीं ऐसी खड़ी रह जाती हैं, निगाहें नहीं हटती उनकी श्री रामचंद्र जी के मुख कमल से। और फिर एक सखी जो थी, उसके मन में आया कि ओह कितने सुंदर कुंवर हैं ये, ऐसा लगता है कि जानकी के लिए भगवान, जानकी जो हमारी सीता हैं, जानकी हैं, उनके लिए जैसे विधाता ने इन्हीं को रचा है, कितनी सुंदर जोड़ी बनाई है। तो एक सखी ने सोचा, बोली है एक सखी राम को देख कर, रच दिए हैं विधाता ने जोड़ी सुघर, रच दिए हैं विधाता ने जोड़ी सुघर। अब दूसरी सखी जो थी, उसके मन में क्या आ गया, ओह अब जोड़ी, एक्चुअली इस यहाँ पर एक और चीज़ तुलसीदास जी लिखते हैं जो बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो कहते हैं कि उनके मन में क्यों आ रहा है कि ये यहीं के जवाई बन जाए, जनकपुरी के जवाई बन जाए, यानी कि सीता जी से इनका विवाह ही हो जाए। ऐसा इसलिए आ रहा है, वो कहती अगर इनका विवाह सीता से होगा तभी तो ये बार बार यहाँ पर आएंगे और हम इनके दर्शन कर पाएंगे। तो ये भी उनके मन का एक विचार है। और फिर लेकिन अब दूसरी सखी के मन में आया, ओह ये तो कितने कोमल हैं, और शंकर जी का धनुष तो बड़ा कठोर है, ये कैसे तोड़ेंगे उस धनुष को, ये कैसे संभव हो पाएगा। अब शंका भी आ गई है मन के अंदर, पर धनुष कैसे तोड़ेंगे वारे कुंवर, सब में शंका बनी की बनी रह गई, राम को देख कर श्री जनक नंदिनी। लेकिन अब ये सुन के दूसरी सखी एक और जो थी सामने से बोली कि देखो देखो, ये देखने में तो छोटे हैं, पर तुम्हें इनके चमत्कार नहीं पता, इन्होंने बड़े बड़े राक्षसों को मारकर जो विश्वामित्र जी हैं, ऋषि विश्वामित्र हैं, उनके यज्ञ की रक्षा की है। बोली दूजी सखी छोटन देखन में है, पर चमत्कार इनका नहीं जानती, पर चमत्कार इनका नहीं जानती, एक ही बाण में ताड़िका राक्षसी, उठ सकी ना पड़ी की पड़ी रह गई, राम
राम को देख कर श्री जनक नंदिनी। तो ये था बहुत सुंदर ये गाना, और इसका जो मैंने पढ़ा था श्री रामचरितमानस में, इस गाने का वर्णन फ्रॉम रामचरितमानस। तो अब मैं आपके साथ ये गाना शेयर करूंगी। राम को देख कर श्री जनक नंदिनी, राम को देख कर श्री जनक नंदिनी, बाग में जा खड़ी थी, खड़ी रह गई, राम देखे सिया माँ सिया राम को, राम देखे सिया माँ सिया राम को, चार अखियाँ लड़ी की लड़ी रह गई, राम को देख कर श्री जनक नंदिनी, राम को देख कर श्री जनक नंदिनी। थे जनकपुर गए देखने के लिए, थे जनकपुर गए देखने के लिए, सारी सखियाँ झरोकन से झांकन लगी, सारी सखियाँ झरोकन से झांकन लगी, देखते ही नजर मिल गई दोनों की, देखते ही नजर मिल गई दोनों की, जो जहां थी वहां ही खड़ी रह गई, राम को देख कर श्री जनक नंदिनी, राम को देख कर श्री जनक नंदिनी। बोली है एक सखी राम को देख कर, बोली है एक सखी राम को देख कर, रच दिए हैं विधाता ने जोड़ी सुघर, रच दिए हैं विधाता ने जोड़ी सुघर, पर धनुष कैसे तोड़ेंगे वारे कुंवर, पर धनुष कैसे तोड़ेंगे वारे कुंवर, सब में शंका बनी की बनी रह गई, राम को देख कर श्री जनक नंदिनी, राम को देख कर श्री जनक नंदिनी। बोली दूजी सखी छोटन देखन में है, बोली दूजी सखी छोटन देखन में है, पर चमत्कार इनका नहीं जानती, पर चमत्कार इनका नहीं जानती, एक ही बाण में ताड़िका राक्षसी, एक ही बाण में ताड़िका राक्षसी, उठ सकी ना पड़ी
पड़ी रह गई राम को देख कर श्री जनक नंदिनी। राम को देख कर श्री जनक नंदिनी। बाग में जा खड़ी थी, खड़ी रह गई राम देखे सिया माँ सिया राम को। राम देखे सिया माँ सिया राम को। चार अखियाँ लड़ी की लड़ी रह गई राम को देख कर श्री जनक नंदिनी। राम को देख कर श्री जनक नंदिनी। राम को देख कर श्री जनक नंदिनी। जय राधे।